देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम का भव्य सम्मान। दृष्टि बाधित खिलाड़ियों के अदम्य साहस, अटूट आत्मविश्वास और असीम जज्बे को नमन करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भव्य रूप से सम्मानित किया गया। पहले महिला T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड में अपराजय प्रदर्शन कर विश्व विजेता बनी इस ऐतिहासिक टीम ने पूरे देश को गौरव की अनुभूति कराई है। मुंबई के विलेपार्ले स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके अमृता एवं बीके डॉक्टर दीपक हरके ने टीम की कप्तान दीपिका TC सहित सभी खिलाड़ियों का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराया गया। सम्मान स्वरूप सभी खिलाड़ियों को स्टेप्स टू सक्सेस पुस्तक, परमात्मा का वरदान कार्ड तथा ईश्वरीय प्रसाद भेंट किया गया। साथ ही राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए उन्हें आंतरिक शक्ति, आत्मबल और सकारात्मक सोच के महत्व से परिचित कराया गया। यह उल्लेखनीय है कि भारत की स्वर्णिम जीत की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी टीम से मुलाकात कर उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह और अधिक बढ़ा। ज्ञान शिखर में गूंजा शौर्य, साहस और राष्ट्रभक्ति का स्वर। मिलती है वर्दी जिनको वो किस्मत वाले होते हैं, उनके होने से ही हम रातों को चैन से सोते हैं। रहे सलामत वीर हमारे, निकले दुआ जबानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। सैनिक अपने लहू की एक एक बूंद और जीवन की एक एक श्वास देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देता है। ये प्रेरणादायी विचार परमवीर चक्र से सम्मानित ऑपरेशन विजय कारगिल के नायक भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने व्यक्त किए। वे ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम अद्भुत शौर्य गाथा में NCC, NSS, RAPTC, प्रथम एवं 15वीं बटालियन, भारत स्काउट गाइड तथा पुलिस जवानों को संबोधित कर रहे थे। इंटरनेट आपके हाथ में है, लेकिन जो सर्च होता है ना, या तो फिल्मी स्टारों का जो है सर्च करते हैं या क्रिकेटरों को सर्च करते हैं, कभी भारत माँ के उन बेटों को सर्च नहीं करते जो लहू की एक एक बूंद को और जीवन की एक एक सांस को इस राष्ट्र पर आपके लिए ताकि आप अपने घरों में चैन की नींद सो सकें और स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ करके अपने करियर के बारे में विचार कर सके। इसलिए वो अपने आप को आपके लिए कुर्बान करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम उनको कभी सर्च नहीं करते हैं। यहां जिस तरह से मैं आप स्थिर, जब विचारों में स्थिरता आती है, आप उस शांत पानी में अपने चेहरे को देख सकते हैं। जब आपके मन और मस्तिष्क के विचारों में शांति होगी, तब आप अपनी परमात्मा की दी हुई शक्तियों से अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके मन मस्तिष्क के अंदर विचारों का वो द्वंद्व युद्ध चला, उबलते हुए पानी में कभी इंसान चेहरा नहीं देख सकता, तो उबलते हुए विचारों में कभी आप अपनी शक्तियों से आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है। देश प्रेम किसे कहते हैं? कैसे देश के खातिर अपना सर्वस्व, अपनी चिंता न कर, अपने परिवार की चिंता न कर, सैनिक सीमा पर लगे रहते हैं और उन्हें केवल अपनी देश, अपनी भारत माता दिखाई देती है। उसके ऊपर कोई आँच न आ जाए, कोई उस पर निगाह न डाले, उससे अपना कुछ भी उस पर कोई वार न करे, कैसे उसकी रक्षा करें। तो आप सबको इनके अनुभवों से बहुत कुछ आपके जीवन में प्रेरणा मिलेगी। वहीं जबलपुर से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान ने कहा कि ऐसे प्रेरक प्रसंग जीवन को नई दिशा देने वाले होते हैं और भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, तो वहीं बीके भुवनेश्वरी ने सभी को योग की गहन अनुभूति कराई। सभी का यही कहना था कि भारत माँ के युवाओं में अपार सामर्थ्य है। यदि उनके हाथों में कलम की ताकत आए तो वे नया इतिहास लिख सकते हैं, और यदि तलवार की शक्ति आए तो इतिहास रच सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के दिल में रहता हूँ। अगर और कुछ समझना है, अच्छे से जानना है, अपने आप को
भाई साहब जैसा बनाना है, ऐसा अदम्य वीर योद्धा। वो लड़ाई तो कभी कभी होती है, लेकिन जीवन की हर जंग में जीतने वाला बनाना है तो जरूर यहाँ आना, सीखना कैसे मैं अपने आप को उस परमपिता परम शक्ति से जोड़ के अपने आप को सशक्त बना सकूं। बहुत सारी खुशी, बहुत सारी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अहिल्यानगर का साइबन में मधुबन बना आध्यात्म और प्रकृति का दिव्य संगम। अहिल्यानगर स्थित साइबन में मधुबन के कृषि पर्यटन परिसर में शिव परमात्मा ज्ञान भक्ति संगम परियोजना का भव्य उद्घाटन महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह उपक्रम केवल एक परियोजना नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर ओम नमः शिवाय के मंगल स्वर में बेल पत्रों से निर्मित आकर्षक ज्योतिर्लिंग का अनावरण किया गया। साथ ही टावर ऑफ पीस, परमात्मा शिव के यथार्थ परिचय तथा राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देने वाली पोस्टर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जगदम्बा भवन पुणे के वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ भाई, मीरा सोसाइटी केंद्र की प्रभारी बीके उषा, अहिल्यानगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजेश्वरी, साइबन में मधुबन की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा तथा डॉक्टर प्रकाश कांकरिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके दशरथ भाई ने कहा कि बदलते समय और बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए धैर्य और आत्मिक उन्नति आवश्यक है, जो केवल आध्यात्म से संभव है। भक्ति और ज्ञान का संगम होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बड़ा सुंदर दालन, अच्छा सभागृह इन्होंने बनाया है कि जहाँ शिव बाबा का एक्यूरेट परिचय हर एक आत्मा को, आने वाले को मिलेगा। और मैं अवश्य कहता हूँ कि जब यहाँ पर वो पार्टी को अगर कोई भाई अथवा बहन ये सारी प्रदर्शनी समझाएगा तो उसका शूटिंग बाबा सूक्ष्म वतन से कराएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधा कांकरिया द्वारा लिखित पुस्तक हृदय आरोग्याच्या गप्पागोष्ठी के तृतीय संस्करण का विमोचन किया गया, जिसमें हृदय स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन की महत्ता रेखांकित की गई है। साइबन कृषि पर्यटन क्षेत्र है जिसको 27 इयर्स सफल हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो वेस्टलैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। वेस्ट वाटर पर बना हुआ है, जो MIDC का वेस्ट वाटर है उसको यूज करके फिल्टर करके उसके ऊपर ये वृक्ष हम देख रहे हैं, वो सभी लगाए हुए वृक्ष हैं और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वनश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भुवनेश्वर के पाटिया द्वारा अमृत भवन में नवयुग के प्रकाश स्तंभ और मानवता के महान शिल्पकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 149वीं जयंती श्रद्धा एवं आध्यात्मिक वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में ओडिशा सरकार के सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रफुल्ल कुमार स्वयं उपस्थित रहे। उनके साथ मधुबन से बीके सुभाष, बीके सुधीर तथा अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे। अतिथियों का पारंपरिक तिलक पुष्पगुच्छ से स्वागत कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा बाबा की जीवन सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानव मूल्यों की स्थापना के अनुपम उदाहरण की गाथा सुनाई गई। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मा बाबा की 149वीं जयंती के उपलक्ष्य में केक काटा गया। इस अवसर पर केंद्र प्रभारी बीके गुलाब द्वारा मुख्य अतिथि को ईश्वरीय सौगातें भेंट की गई। दिल्ली के RK पुरम स्थित सेवा केंद्र के द्वारा हाल ही में 2 विशेष आध्यात्मिक सेवाओं का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म एवं टीवी अभिनेता जितेंद्र भारद्वाज अपने परिवार सहित पहुंचे। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनीता ने उनका आत्मीय स्वागत किया तथा देविका रघुवंशी द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगातें भी भेंट की गई। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत RK पुरम सेवा केंद्र के द्वारा गुरुग्राम स्थित NGO गुरुकुल में एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 500 वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों, अनाथ बच्चों एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को ईश्वरीय संदेश, जीवन मूल्यों और सकारात्मक सोच की प्रेरणा बीके अनीता द्वारा दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।